हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट। आज हम पीएस टेट का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में क्या होता है कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस है। कब से कब तक होएगी? ये हमारी प्रीनेटल स्टेज यानी हमारे एम्ब्रियो से स्टार्ट होती है और पूरी लाइफ लॉन्ग चलती है, टिल डेथ तक होती है। ठीक है, यानी तब मदर प्रेग्नेंट है, उसके अंदर जो बेबी है उस फीटस की भी डेवलपमेंट हो रही है और उसकी डेवलपमेंट कब तक होएगी? उसका बर्थ होएगा, उसके बाद उसकी डेथ होएगी। टिल डेथ उसकी क्या है? डेवलपमेंट होती रहेगी इन अ कंटिन्यूअस मैनर। हमारी डेवलपमेंट क्या है? कभी भी रुकेगी नहीं। तो डेवलपमेंट ऑफ कंटिन्यूटी में फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम प्रीनेटल स्टेज यानी जो एम्ब्रियो बनता है वहां से लेके एम्ब्रियो एंड कंटिन्यू टिल डेथ। यानी ये स्टार्ट होती है हमारी प्रीनेटल स्टेजेस में, तब एम्ब्रियो बनेगा, वहां से हमारी डेवलपमेंट क्या है वो स्टार्ट हो जाती है और टिल डेथ तक हमारी डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूअस मैनर में होती रहेगी। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये वोम टू टोम की प्रोसेस है, यानी गर्भ से लेके कब्र तक की प्रोसेस होती है, वोम टू टोम। ये वोम टू टोम की प्रोसेस है, गर्भ से लेके कब्र तक। गर्भ से कब्र तक की प्रोसेस है, कंटिन्यूअस मैनर में चलती रहेगी, कभी भी रुकेगी नहीं। बट क्या है, ये एक स्पीड पे नहीं होती, ये कभी स्लो होती है तो कभी फास्ट होती है, हमेशा लेकिन चलती रहती है। स्लो फास्ट आपके टिल डेथ तक चलती रहेगी। स्पीड स्लो एंड फास्ट दोनों हो सकती है, बट नेवर स्टॉप, बट कभी रुकेगी नहीं। नेवर स्टॉप्स, इसका मतलब क्या है? ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है, कभी फास्ट कभी स्लो, बट वो कभी भी रुकेगी नहीं। वो हमारी वोम टू टूम होती है, यानी पूरी लाइफ चलेगी। नेक्स्ट है सेकंड प्रिंसिपल है हमारे पास। सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी डेवलपमेंट की डायरेक्शन है वो हमेशा फिक्स्ड होती है। क्या है? जो हमारी डेवलपमेंट की डायरेक्शन है वो ऑलवेज फिक्स्ड होती है, हमेशा फिक्स्ड रहेगी, कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अब हम जो डेवलपमेंट देखते हैं उसमें बेसिकली हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो तरह की डेवलपमेंट देखते हैं, एक होती है आपके सिफेलोपोडल डेवलपमेंट एंड दूसरी होती है प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। अब देखिए जो सिफेलोपोडल है, सिफेलोपोडल का मतलब क्या है? हमारे हेड से लेके हमारे टो तक, यानी जो हमारा सिर है, सिर से लेके पांव तक, इसको हम बोलते हैं सिफेलोपोडल डेवलपमेंट। सिफेलोपोडल डेवलपमेंट कैसे होगी? हमारी हेड टू टो होती है, यानी सिर से लेके आपके पांव तक की डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? सिफेलोपोडल बोलते हैं।
अब देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारा हेड वाला पार्ट है, नीचे हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है। इसमें हमारे पास जो चीज सबसे पहले डेवलपमेंट होगी वो क्या होगी, हमारा हेड वाला पोर्शन है, ये सबसे पहले डेवलप होएगा, फिर आपके जो पाँव है वो डेवलप होते हैं। इसको समझने के लिए आप सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, तब मदर स्कैन करवाने जाती है, ठीक है, मदर प्रेग्नेंट है, मदर ने स्कैन करवाया, आपने देखा होगा स्कैन में हमेशा जो हमारे पास फोटोज आती है वो कुछ इस तरह की होती है, तो जो उसमें ये ऊपर वाला पार्ट हमें दिखता है ये क्या होता है, हेड वाला पार्ट है, और ये आपके लेग्स वाला पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास हेड की डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हुई है और लेग्स की कम हुई है, तो यानी हमारी जो डेवलपमेंट है वो हेड टू टो होती है, हमेशा इसी डायरेक्शन में होती है, ऊपर से नीचे तक, यानी हेड है वो सबसे ज्यादा डेवलप होता है और फिर लेग्स डेवलप होती है। नेक्स्ट है हमारी प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, नेक्स्ट टाइप है प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। इसका मतलब है सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड। अब इसका मतलब क्या है, प्रोक्सिमोडिस्टल का मतलब है कि जो हमारा प्रोक्सिमल पार्ट है, यानी जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है इसको हम प्रोक्सिमल बोलते हैं, सेंटर वाले पार्ट को हम बोलेंगे प्रोक्सिमल, और डिस्टल हम बोलेंगे पेरिफेरी वाले पार्ट को, जो दूर है, हमारे सेंटर से दूर है, वो है पेरिफेरी। अब देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होगी, जो हमारा बीच का सेंटर का पोर्शन है ये सबसे पहले डेवलप होएगा, फिर धीरे धीरे जो हमारे लिम्स है ये डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। अब फिर से अगर हम ये स्कैन देखते हैं, हम स्कैन करवाते हैं, ये मान लो स्टार्टिंग में स्कैन करवाया तब आपके पास ऐसी कुछ इमेजेस आई थी, बट आप फिर मदर तब स्कैन करवाने जाती है तो उसमें आप स्कैन में कुछ ऐसे देखते हैं, इस तरह का स्कैन होता है, यानी उसका पहले क्या था, सेंटर वाला पार्ट डेवलप हुआ है, फिर उसके जो ये लिम्स है, ये उसके हाथ है बच्चे के और ये बच्चे के पाँव है, फिर ये चीज डेवलप होती है, यानी उसके जो ये बच्चा है कोई, ये एक बच्चा है, तो अब देखिए पहले उसका ये सेंटर वाला पार्ट डेवलप होगा, फिर ये ऐसे साइड से डेवलप होता है, हम इसको बोलते हैं कि पहले सेंट्रल पार्ट डेवलप हुआ, फिर हमारा जो साइड वाला पार्ट है वो डेवलप हुआ, और ये हमेशा क्या है, फिक्स्ड रहेगा। हर बच्चे की डेवलपमेंट ऐसे ही होती है, हेड टू लेग्स होती है, यानी हेड टू टो है, और सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाती है, जो उसका सेंटर वाला पार्ट है वो पहले होता है डेवलप, और फिर उसके जो लेग्स है और आर्म्स है वो डेवलप होते हैं, यानी ये हमेशा इस तरह से जाएगी आपके पास, इनसाइड टू आउटसाइड, ये इनसाइड वाला पार्ट है, फिर आपके आउटसाइड वाले पार्ट है वो डेवलप होएंगे, यानी इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। प्रोक्सिमल यानी सेंटर वाले पार्ट से आपके डिस्टल पार्ट तक, यानी पेरिफेरी के पार्ट तक आपकी डेवलपमेंट होना, और ये हमेशा इसी डायरेक्शन में होगी, ये हेड टू टो एंड ये सेंटर टू पेरिफेरी, ये हमेशा क्या है, फिक्स्ड रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप की डेवलपमेंट। थर्ड डेवलपमेंट में आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट ऑर्डर या फिर सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट ऑर्डर और सीक्वेंस, यानी हमारी जो डेवलपमेंट है वो हमेशा क्या है, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में होएगी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखते हैं इसमें, जो डेवलपमेंट है हमारी वो हमेशा कैसा होएगी, यूनिफॉर्म पैटर्न में होएगी, यूनिफॉर्म पैटर्न में होएगी, हमेशा एक ऑर्डर है, सीक्वेंस देखने को मिलेगा, और उसमें क्या है, यूनिफॉर्म पैटर्न होएगा। इसके अंदर देखिए तब बच्चे की जो लाइफ है वो बिगिन कैसे हो रही है, उसकी एम्ब्रियो से बिगिन हो रही है, तो वो 2 साल का था, 3 साल का था, हम उसको एम्ब्रियो बोल रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुई, एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद क्या है, हम उसको बोलते हैं फीटल स्टेजेस, फीटल स्टेजेस के बच्चा बाद आता है इन्फेंसी में, इन्फेंसी में बच्चा जाता है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एडोलिसेंस, प्यूबर्टी, अडल्टहुड,
और फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये एक सीक्वेंस में चल रहा है, आप किसी भी स्टेज को मिस नहीं कर सकते। कि ये नहीं है कि बच्चा इन्फेंसी से डायरेक्ट अडल्ट हो जाएगा, नहीं, इन्फेंसी से बच्चा चाइल्डहुड में ही जाता है। या अगर हम बात करते हैं कि एक ऑर्डर की और सीक्वेंस की, तो देखिए जैसे कि हम बात करते हैं कि जो हमारा लर्निंग का ऑर्डर है, बेसिकली जो लर्निंग करते हैं हम, उसमें क्या होता है, सबसे पहले बच्चा सुनता है, ठीक है, क्या करता है, लिसनिंग करेगा। लिसनिंग के बाद बच्चा क्या करता है, बोलना सीखता है, बोलेगा। फिर बोलने के बाद बच्चा रीडिंग करना सीखता है और फिर राइटिंग करना सीखता है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक पैटर्न में हो रही है। अगर हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं तो आपके पास क्या आता है कि बच्चा है, स्टार्टिंग में क्या है, थोड़ा बहुत बर्थ हुआ उसका, उसने हिलना डुलना स्टार्ट किया, ठीक है, उसने क्या किया, इधर उधर होना स्टार्ट किया, फिर उसने धीरे धीरे बैठना स्टार्ट किया, फिर वो खड़ा होना सीखेगा, चलना सीखेगा और फिर दौड़ना सीखेगा। तो इसमें क्या है कि वो कोई भी स्टेप है बच्चा मिस नहीं कर सकता, वो हमेशा एक सीक्वेंस में ही होएंगे। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट ऑर्डर एंड सीक्वेंस, या फिर यूनिफॉर्म पैटर्न है, कि हर बच्चे का जो पैटर्न है डेवलपमेंट का वो सेम होता है, किसी में भी डिफरेंट नहीं होता है, कोई भी बच्चा कोई भी स्टेज मिस नहीं करता है। लाइफ begins with embryonic stage, with embryonic stage followed by infancy, then childhood के बाद बच्चा जाता है अपनी एडोलिसेंस की एज में, एडोलिसेंस के बाद बच्चा अडल्ट होता है। ये ही सीक्वेंस रहता है, एंड अडल्ट के बाद वो ओल्ड होएगा एंड देन डेथ। ये हमारा सीक्वेंस है। ऑल्दो हम इसमें डेथ को इंक्लूड नहीं करेंगे कि वो ओल्ड हो रहे हैं, हम यहाँ तक ही देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक पैटर्न में है। कोई भी बच्चा इन्फेंसी से क्या है, इन्फेंसी से डायरेक्ट आपके एडोलिसेंस के अंदर नहीं जा सकता है, हमेशा चाइल्डहुड आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक डेफिनेट पैटर्न है, एक सीक्वेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम इसमें देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसके अंदर सेकंड एग्जांपल है आपकी मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट का। मोटर स्किल डेवलपमेंट में क्या है, हमारे पास दो तरह की मोटर डेवलपमेंट होती है। फर्स्ट होती है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, ग्रोस मोटर स्किल, एंड दूसरी होती है फाइन मोटर स्किल्स। अब फाइन मोटर और ग्रोस मोटर में क्या डिफरेंस है, ग्रोस मोटर में आपकी लार्ज मसल्स आती है एंड फाइन मसल्स में आपकी स्मॉल मसल्स आती है। ग्रोस में क्या आएगी आपके पास, लार्ज मसल्स, एंड फाइन में आपके पास आपकी स्मॉल मसल्स होती है। अब देखिए हमारे पास बच्चा क्या है, सबसे पहले अपनी लार्ज मसल्स का यूज करना सीखता है। बच्चे लिखते कैसे हैं, अगर आप बच्चों को लिखने को बोल दो तो बच्चा हमेशा ऐसे ऐसे लिखता है ना। बट अगर आप मुझे लिखने को बोलोगे तो मैं ऐसे लिखूंगी, ऐसे कुछ भी लिख रही हूँ, मैं अपनी फिंगर्स का यूज कर रही हूँ। तो जो बच्चा है वो स्टार्टिंग में क्या करता है, अपनी ग्रोस मोटर का यूज करेगा, यानी अपने पूरे हाथ का यूज कर रहा है, पूरे हैंड का यूज किया उसने। या फिर बच्चा स्टार्टिंग में क्या है, चलना सीख रहा है, पूरी बॉडी यूज करके चलता है, बच्चा अपने हाथ पांव चलता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम आराम से चलना सीखते हैं, फिर हमने धीरे धीरे हम अपने फिंगर्स का यूज करना सीख रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या किया, पूरे हाथ का यूज करके बच्चे ने लिखा, फिर धीरे धीरे वो अपनी फिंगर्स पे आ गया, फिंगर्स का यूज करने लगा, यानी जो हमारे उसने पूरे हैंड का यूज किया था वो क्या था, ग्रोस मोटर्स में आ गया। एंड फिर जो बच्चे ने क्या किया है, अपने फिंगर्स का यूज किया है, बच्चे ने अपने फिंगर्स का यूज किया, वो किसके अंदर आता है, वो उसकी फाइन मोटर के अंदर आता है।
तो हमारे पास जो यहाँ पे डेवलपमेंट की डायरेक्शन होगी, सीक्वेंस होएगा, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा ग्रोथ टू फाइन होता है। कभी भी फाइन टू ग्रोथ नहीं होएगा, हमेशा ग्रोथ टू फाइन ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें एग्जाम्पल कि बच्चा चलना कैसे सीख रहा है, तो बच्चा धीरे धीरे टर्न कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल लिख लो। थर्ड एग्जाम्पल है कि बच्चा पहले टर्न करना सीखता है, टर्न करने के बाद बच्चा बैठना सीखेगा, सीखने के बाद बच्चा अपने जो घुटनों के सहारे चलना स्टार्ट करता है, फिर बच्चा क्या है, स्टैंड करना स्टार्ट करता है, देन वॉक एंड देन फिर रनिंग। बच्चा एक सीक्वेंस में ही कर रहा है ये सारे काम, एक डेफिनेट ऑर्डर है, यूनिफॉर्म पैटर्न है। कोई भी बच्चा क्या है, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करता है, वो हमेशा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही आपके चलता है, यही चलना सीखेगा इसी सीक्वेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो बच्चा बोलना कैसे सीख रहा है, तो बच्चा बोलना भी एक डेफिनेट ऑर्डर और डेफिनेट पैटर्न में ही सीखता है। यानी तब वो बच्चा बोलेगा, सबसे पहले क्या करेगा, सुनना सीखता है। किसी भी बच्चे को आप देखो, सुनते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे वो बोल नहीं सकते, वो सिर्फ सुन रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चा क्या है, लिसनिंग स्टार्ट करता है। लिसनिंग के बाद बच्चा क्या करता है, आपके पास बोलना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे धीरे। स्पीकिंग, स्पीकिंग के बाद बच्चा क्या करता है, स्पीकिंग करेगा, फिर वो क्या करेगा, रीडिंग करना स्टार्ट करेगा। फिर बच्चा क्या है, रीडिंग करना स्टार्ट करता है, एंड रीडिंग के बाद बच्चा क्या करेगा, राइटिंग स्टार्ट करता है। बच्चा क्या करेगा, राइटिंग स्टार्ट करेगा, लिखना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या है, सारे के सारे एक सीक्वेंस में होते हैं आपके सारे स्टेप्स। ये देखिए, ये सारे के एक यूनिफॉर्म पैटर्न में हो रहे थे, टर्न, सीट, नील, स्टैंड, वॉक एंड रन। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सारी चीजें क्या है, एक डेफिनेट ऑर्डर में होती है, एक डेफिनेट सीक्वेंस में हो रही है, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म पैटर्न है वो। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ फिफ्थ है, फोर्थ है, सॉरी फोर्थ है, फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। कि हर बच्चे का हमने बोला कि सेम पैटर्न होता है, सेम सीक्वेंस है, बट जो उसका रेट है ग्रोथ का, रेट है डेवलपमेंट का, वो डिफरेंट होता है हर बच्चे का। कैसे, तो देखिए, पैटर्न क्या रहता है हमारे पास, सेम रहता है, हर बच्चे का पैटर्न सेम है। बच्चा पहले बैठना सीख रहा है, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना स्टार्ट करता है, ये पैटर्न सेम रहेगा। बट उसकी डेवलपमेंट का जो रेट है, रेट क्या हो सकता है, हर बच्चे का डिफरेंट हो सकता है। कोई किसी एज में चलना स्टार्ट करता है, कोई थोड़ा लेट स्टार्ट करेगा, कोई थोड़ा जल्दी चलना स्टार्ट कर देगा, कोई थोड़ा जल्दी बोलना स्टार्ट कर देता है, कोई थोड़ा लेट बोलना स्टार्ट कर देता है। फिर अगर हम इसमें एक पर्सन के अंदर ही रेट देखें, ये तो हम दो बच्चों को कंपैरिजन कर रहे थे कि दो बच्चे भी डिफरेंट हो सकते हैं, बट अगर हम एक सिंगल इंडिविजुअल को देखें, तो देखिए आप, तब बच्चा इन्फेंसी में होता है, जब बच्चा इन्फेंसी में है तो उसका रेट ऑफ डेवलपमेंट है, जब बच्चा रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो उसका क्या होता है, ज्यादा होता है, मोर होता है। फिर बच्चा तब चाइल्डहुड में आता है, तब बच्चा चाइल्डहुड में आता है, चाइल्डहुड में क्या है, उसकी डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाती है, यहाँ पे आके स्लो होगी, स्लो होगी, या फिर हम उसको लेस बोल सकते हैं कि उसकी डेवलपमेंट है वो कम होती है। फिर बच्चा क्या है, एडोलिसेंस की एज में जाएगा, एडोलिसेंस की एज में जाएगा। एडोलिसेंस आते आते बच्चे की डेवलपमेंट फिर से फास्ट हो जाती है, जैसे इन्फेंसी में हुई थी, बहुत ज्यादा चेंजेस हुए थे उसके अंदर। फिर चाइल्डहुड में क्या है, उसके पास स्लो प्रोसेस हुई, लेस चेंजेस हुए, बट फिर एडोलिसेंस में क्या आएगा, उसके अंदर
फिजिकल चेंजेस होंगे, हार्मोनल चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से उसकी डेवलपमेंट है यहाँ पे मोर होती है और फास्ट होती है, मोर एंड फास्ट। फिर बच्चा आता है अडल्टहुड में, फिर बच्चा होता है अडल्ट, यहाँ पे फिर से उसकी जो डेवलपमेंट है वो कम हो जाती है, यहाँ पे ज्यादा हो रही है फिर कम हो रही है, ज्यादा हो रही है फिर कम हो रही है। तो हमारी जो डेवलपमेंट है उसका पैटर्न है, रेट है, पैटर्न सेम है बट रेट क्या है, डिफरेंट रहता है। पैटर्न देखो सेम है बट उनका डेवलपमेंट का रेट है वो डिफरेंट हो गया यहाँ पे। अगर हम दो बच्चों को कंपैरिजन करें तो उनके अंदर भी अलग अलग होता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ टाइप, फिफ्थ टाइप है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, यानी बच्चे के जो जनरल पार्ट है, जो जनरल रिस्पॉन्स है वो पहले आते हैं, फिर उसके स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आते हैं। तो क्या हमेशा बच्चा क्या है, हमेशा जनरल रिस्पॉन्स फर्स्ट करेगा, फर्स्ट उसके जनरल रिस्पॉन्सेज आएंगे, जनरल रिस्पॉन्सेज क्या है, हमेशा फर्स्ट आएंगे, एंड देन लर्न how to show specific and goal directed behavior। क्या है, बच्चे के अंदर जो जनरल रिस्पॉन्सेज है वो सबसे पहले आते हैं एंड देन उसके स्पेसिफिक एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें देखिए बच्चा क्या करता है, आप अपने हैंड का यूज कर रहे हैं, आप जनरली यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको एक बच्चे को, मान लो बच्चे को दूध देते पीने के लिए, एक छोटा बच्चा है वो अपनी बोतल को हमेशा कैसे पकड़ता है, वो ऐसे करके अपनी बोतल को पकड़ेगा, है ना, हमेशा ऐसे ही उसकी बोतल होगी उसके हाथ में, वो जनरल रिस्पॉन्स कर रहा है। फिर उसको क्या पता चलेगा, नहीं मैं इसको एक उंगली से भी, दो उंगलियों के साथ की हेल्प से भी इसको उठा सकता हूँ। वो बच्चा दो तीन उंगलियों का यूज करेगा और हमारी तरह चाय कॉफी पीना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, या दूध पिएगा उसमें मग में, ठीक है। तो बच्चा पहले क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी का यूज करता है, जनरल रिस्पॉन्स करता है, फिर उसके क्या है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज आने स्टार्ट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा, सिक्स्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, या इसको आप बोल सकते हो होल टू पार्ट, होल टू पार्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी यानी होल टू पार्ट। अब बच्चा यहाँ पे हम वही सेम बात जो अभी की थी हमने जनरल टू स्पेसिफिक, कि बच्चा जनरल काम पहले कर रहा है फिर स्पेसिफिक चीजें करता है, यहाँ पे भी वही है कि बच्चा अपने पहले वोल बॉडी का यूज कर रहा है। अब बच्चा देखो, आपने रोते हुए किसी बच्चे को देखा है, बच्चा क्या है, पूरा ऐसे फर्श पे बैठ के रो रहा है, अपने हाथ का भी यूज कर रहा है, पाँव का भी यूज कर रहा है, बट धीरे धीरे बड़ा होने के बाद तो ऐसे नहीं रोता ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चा पहले अपने होल बॉडी का यूज करता है फिर पार्ट्स पे आता है। या जैसे कि अगर हमने एग्जांपल लिया था, बच्चा स्टार्टिंग में क्या है, अपने हैंड्स का यूज करेगा, लिखना है उसको, वो इस तरह से पकड़ के लिखेगा, हर चीज को पूरे हाथ का ऐसे घुमा के यूज करेगा, बट धीरे धीरे क्या है वो अपने फिंगर्स पे आ जाएगा, ठीक है, या उसने कुछ पकड़ना है हाथ से, पूरे हाथ का यूज कर रहा है, फिर धीरे धीरे अपने फिंगर्स का यूज करने लग जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, हैंड का यूज कर रहा है पहले, यानी वोल बॉडी का यूज कर रहा है, धीरे धीरे वो पार्ट्स पे आता है, यानी वो अपनी फिंगर्स का यूज धीरे धीरे करना सीख जाएगा, हैंड टू फिंगर्स पे आ जाएगा बच्चा। या हम जैसे एग्जांपल लेते हैं ग्रोस मोटर स्किल से बच्चा हमेशा फाइन पे जाता है, बड़ी मसल्स का यूज करते करते बच्चा क्या है, छोटी मसल्स का यूज करना सीख जाएगा टाइम टू टाइम। तो हमेशा क्या होता है कि होल टू पार्ट जाएगा बच्चा। नेक्स्ट है, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं कि बच्चा क्या है, अपनी पूरी बॉडी का यूज कर रहा है, कंप्लीट बॉडी का यूज कर रहा है पहले,
फिर धीरे धीरे पार्ट्स का यूज करने लग जाएगा, हर काम के लिए अलग अलग पार्ट का यूज करेगा। तो ये हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है हमारे पास सेवंथ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सेवंथ प्रिंसिपल क्या है, सेवंथ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम दो बच्चों को कंपेयर करते हैं, सेम एज के बच्चे हैं बट उनके अंदर डिफरेंस है, उनका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, उनका एटीट्यूड अलग हो सकता है, उनका स्किन का कलर है वो डिफरेंट हो सकता है, उनकी हाइट अलग हो सकती है, उनका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, उनकी कैपेबिलिटीज अलग हो सकती है। तो कोई भी दो बच्चे वो क्या है, वो सेम नहीं होते, सबके अंदर हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इसमें लिखे difference is found in difference is found in two children of same age। हमें क्या है, दो बच्चों के अंदर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, चाहे वो सेम एज के ही क्यों ना हो, या सेम एज तो हम बोल रहे हैं, यहाँ पे आइडेंटिकल्स भी देखोगे, जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। क्लियर? किस बेसिस पे डिफरेंट हो सकते हैं, ऑन बेसिस ऑफ साइज, शेप, बॉडी टाइप, साइज, शेप, बॉडी टाइप, कलर, हाइट, वेट, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड। क्या है, दो बच्चे हर चीज में डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, इवन जुड़वा बच्चे भी बिल्कुल सेम नहीं होते। आपको लगेगा एग्जैक्ट है, ठीक है, शक्ल शायद उनकी बिल्कुल सेम हो, बाय फेस वो सेम दिख सकते हैं हमें, बट आपको उनका इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है, उनका वेट भी अलग अलग होगा, हाइट भी ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी बट उनका वेट सेम नहीं होगा, उनका इंटरेस्ट है, उनका कलर, चलो कलर भी सेम मान लो आप, उनका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं तो हमें उनके अंदर भी वेरिएशंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल नंबर 8, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। 8th है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि देखिए, तब हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी क्या है, पूरी बॉडी का यूज करेगी। हमने एक काम किया, हम मान लो बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो क्या मैं सिर्फ बैडमिंटन खेल रही हूँ, मेरी आईज वहां पे काम नहीं कर रही है, मेरी मसल्स वहां पे काम नहीं कर रही है, मेरे लेग्स काम नहीं कर रहे वहां पे, तो मेरी पूरी बॉडी एक काम कर रही है, ठीक है। बैडमिंटन चाहे हम हाथ से खेल रहे हैं, पर हमारी पूरी बॉडी क्या है, इंटीग्रेट होके एक साथ मिलके सारा काम करती है। या फिर मैं आपको जैसे भी पढ़ा रही हूँ, मैं आपको बोल भी रही हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ, आपका मेरे हाथ भी आपको लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ, मैं चल भी रही हूँ, और मैं आपको कैमरे की तरफ देख भी रही हूँ, ठीक है। तो मेरी क्या है, पूरी बॉडी यूज हो रही है। जैसे मैं अगर मैं हाथ करूँ तो आप मेरी फिजिकल डेवलपमेंट लगा सकते हो कि मेरी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो यूज हो रही है। अगर मैं आपकी तरफ देख रही हूँ तो मेरी आईज यूज हो रही है, या मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी तो मेरा ब्रेन भी यूज हो रहा है, यानी मेरी कॉग्निटिव भी यूज हो रही है। तो हमारी हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है, कभी भी कोई भी चीज इंडिविजुअली काम नहीं करती है। तो इसमें लिखिए बच्चों कि हम तब बैडमिंटन एग्जाम्पल देखो, हम बैडमिंटन खेलते हैं,
तो क्या है, हमारी पूरी बॉडी यूज होती है। क्या 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 यूज हो रहा है, हेड यूज हो रहा है, आईज यूज हो रही है और हैंड यूज हो रहा है। हेड यानी माइंड, आपका माइंड यूज हो रहा है, आईज यूज हो रही है, हैंड यूज हो रहा है, आपका हाथ यूज हो रहा है, आपका हर बॉडी का हर चीज यूज होती है। आप एक सिंगल काम करते हो तो आप कभी भी इंडिविजुअली एक डेवलपमेंट से आपका काम नहीं हो सकता। सारी चीजें एक दूसरे के साथ, पूरी बॉडी एक दूसरे के साथ मिलके काम करती है। नेक्स्ट है हमारा 9th प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। 9th इज प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अब इसमें आपको क्या देखना है, इसमें हमने देखना है कि जब हमारी ग्रोथ होती है या हमारी डेवलपमेंट है, वो किसी एक सिंगल एस्पेक्ट में नहीं हो सकती है, वो सारी एक दूसरे के साथ मिलकर ही डेवलप होती है। फिजिकल कोग्निटिव पे डिपेंड होती है, कोग्निटिव हमारी इमोशनल डेवलपमेंट है वो कोग्निटिव पे डिपेंड होएगी, सोशल डेवलपमेंट है हमारी वो कोग्निटिव पे डिपेंड होएगी। तो हमारे हर तरह की डेवलपमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, कोई भी डेवलपमेंट सिंगल एस्पेक्ट में नहीं हो सकती। तो इसमें लिखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट in various directions, in various directions are interrelated, are interrelated and interdependent क्या है, इंटर रिलेटेड होती है एंड इंटरडिपेंडेंट है। हमारी सारी डेवलपमेंट की जो टाइप्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगी। मान लो आपकी जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पा रही, तो क्या आपकी सोशल डेवलपमेंट अच्छे से होएगी? नहीं होएगी। तब तक हमारा ब्रेन ही नहीं डेवलप होएगा तो हमारी इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट भी नहीं हो सकती। तब तक हमारी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी, तब तक हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो हमारी बॉडी में हर टाइप की जो डेवलपमेंट हो रही है वो एक दूसरे की हेल्प से होती है और एक दूसरे के साथ होती है। तो इसमें देखिए फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारी क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ये इससे भी रिलेटेड हो सकती है, ये इससे भी रिलेटेड हो सकती है, या फिर ये भी एक दूसरे से रिलेटेड हो सकती है। हमारी सारी डेवलपमेंट क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई भी ऐसा नहीं कि एक होएगी दूसरी नहीं होएगी, नहीं। अगर एक डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है तो दूसरी होएगी, और दूसरी एक अच्छे से नहीं हो रही है तो पहले वाली पे उसके ऊपर जरूर इफेक्ट पड़ेगा। सारी क्या है, इंटर रिलेटेड है एंड इंटरडिपेंडेंट है। इसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट 10th टाइप ऑफ डेवलपमेंट है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या है? तो जो हमारी डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, किसका प्रोडक्ट है? वो बेसिकली वो जॉइंट प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। किसका जॉइंट प्रोडक्ट है हमारी डेवलपमेंट? हमारी डेवलपमेंट है वो जॉइंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। तो अगर हमारी हेरिडिटी ही अच्छे से नहीं हो रही है, मान लो आपको जेनेटिकली ही कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो सकती है। अगर आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, हेरिडिटी से आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर मिला है, तो क्या आपकी डेवलपमेंट होएगी? नहीं होएगी। या आपको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला तो भी हमारी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती है। खाना ही अच्छा नहीं मिल रहा तो क्या डेवलपमेंट होएगी? ठीक है, केयर नहीं मिल रही तो डेवलपमेंट नहीं होएगी। या फिर आपका जो, मान लो आप जिस एटमोस्फेयर में रहते हो, आप चोरों के साथ रहते हो, तो आप क्या बनोगे? चोरी बनोगे, आपकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी। वहीं पे अगर आप किसी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपकी डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से होती है।
तो जो हमारी डेवलपमेंट है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इनका जॉइंट प्रोडक्ट है। और ये कंसेप्ट हमें किसने दिया था? ये कंसेप्ट हमें दिया था वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने कहा था कि जो हमारी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जॉइंट प्रोडक्ट है। और जो देखो बच्चों, इसके अंदर आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो हमारी हेरिडिटी है, यानी जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है, वो क्या है? हमारी हेरिडिटी है। जो जीन्स हमें मिले हैं, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, वो क्या है? हमारी हेरिडिटी होती है। अब हेरिडिटी हमेशा क्या है? फिक्स्ड होती है। एक बार जो आपको जीन्स मिल गए, वो मिल गई, वो चेंज नहीं हो सकते। बट जो एनवायरमेंट है, ये क्या है? वेरिएबल होता है, ये चेंज हो सकता है। और आपके मान लो दो बच्चे हैं, जुड़वा है, उनको सेम हेरिडिटी के फिक्स्ड जीन मिले हैं, बट अगर हम उनको एनवायरनमेंट अलग अलग देंगे तो उनकी क्या है? जो डेवलपमेंट है वो दोनों की अलग अलग तरीके से होएगी। ये था हमारा 10th प्रिंसिपल, जिसमें हमने देखा कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो क्या है? हेरिडिटी के साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ये था आपका 11। अब इसके अंदर देखो कि जो हमारी डेवलपमेंट है या जो हमारी मैच्योरेशन हो रही है, वो एक दूसरे से कैसे डिपेंड होती है, लर्निंग से कैसे रिलेटेड होती है। तो देखिए, अगर एक बच्चा है, वो हमारे पास कौन सी क्लास में है? वो मान लो 6th क्लास में है हमारे पास। अगर हम उसको बोल दे आपको 10th क्लास के सम सोल्व करने हैं, तो क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चा अभी तक इतना मैच्योर ही नहीं हुआ है। कल की क्लास में हमने देखा था ना कैसे हमारी डेवलपमेंट है वो मैच्योरेशन और लर्निंग कैसे रिलेटेड होती है एक दूसरे से। ये कंसेप्ट हम कर चुके हैं, है ना? कल के लेक्चर में हुआ, जो आपका फर्स्ट लेक्चर है उसमें हो चुका है ये कंसेप्ट आपका। तो देखिए, उसमें हमने देखा था कि जैसे जैसे बच्चा की एज बढ़ेगी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होएगा, वैसे वैसे उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। हमने बात की, जैसे अगर एक 5th क्लास का बच्चा है, वो 10th क्लास का सम सोल्व नहीं कर सकता, वो मैक्सिमम 6th क्लास के कर लेगा, क्योंकि अभी वो इतना ही मैच्योर है। 10th क्लास जितना वो मैच्योर हुआ ही नहीं है। या वो कोई काम है, आप बच्चे को बोल दो कि आपको ऑफिस में जाके पापा वाला काम करना है, नहीं कर पाएगा बच्चा, क्योंकि अभी उसकी ब्रेन की इतनी डेवलपमेंट हुई ही नहीं है, वो उतना मैच्योर ही नहीं हुआ। तो मैच्योरेशन क्या है? बेसिकली ये हमारी बायोलॉजिकल टर्म है, बायोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड होता है। बायोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, तभी तभी हमारी बॉडी क्या है? मैच्योर होएगी। और मैच्योरेशन के साथ ही लर्निंग आती है, एक दूसरे पे डिपेंड होती है। ये कल के लेक्चर में हम इसको कंप्लीट एक देख चुके थे। अब आपको एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे बता देती हूँ। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए बच्चे, क्या होएगा कि बच्चा है, सबसे पहले वो क्या करता है? क्रॉल करना सीखता है, क्रॉलिंग स्टार्ट करता है। क्रॉलिंग के बाद वो क्या है? धीरे धीरे वॉक करना स्टार्ट करेगा, और वॉक के बाद वो धीरे धीरे क्या है? रनिंग करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? ये एक एज के साथ ही आ सकते। आप बोल दो 2 महीने के बच्चों को कि वो वॉक करके दिखा दे, 2 महीने का बच्चा कभी भी वॉक नहीं कर पाएगा। उसको वॉक करने के लिए एटलीस्ट 1 साल के आसपास सोना ही पड़ेगा। 1 साल का बच्चा ही वॉक कर सकता है। और 1 साल के बच्चे को बोलो रन करके दिखा दे, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इतना मेच्योर ही नहीं हुआ है। तो उसको मेच्योरिटी आएगी तभी उसकी लर्निंग आती है। और लर्निंग हमेशा क्या है? प्रैक्टिस और एफर्ट से आती है, ऐसे नहीं आती। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास 12th प्रिंसिपल। 12th प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड लीनियर डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड
लीनियर डेवलपमेंट। अब देखिए बच्चे, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो क्या है, हमेशा चलती रहती है, कभी फास्ट कभी कम, बट हमेशा क्या है, वो लीनियर कभी भी नहीं होएगी, लीनियर वो कभी भी नहीं हो सकती। हमारी जो डेवलपमेंट है वो हमेशा कैसी होती है, हमारी डेवलपमेंट हमेशा स्पाइरल होती है। हमेशा स्पाइरल होने का मतलब क्या है कि हमारी डेवलपमेंट का जो रेट है वो चेंज होता रहता है, यानी इस तरह से हमारी डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे आज कम हो रही है तो कल ज्यादा हो जाएगी, कम यहाँ पे आपकी फास्ट हो रही है, ज्यादा हो रही है, स्लो फास्ट, स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है। तो जो कुछ टाइम आपकी डेवलपमेंट है, सम टाइम इट्स स्लो एंड सम टाइम इट्स फास्ट। तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो कभी भी रुकती नहीं है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस यानी वोम टू टोम्ब होती है, होम टू टोम्ब होती है, वो कभी भी आपकी रुकती नहीं है और हमेशा स्पाइरल होती है। स्पाइरल क्यों? क्योंकि वो कभी फास्ट तो कभी स्लो होती है, सेम स्पीड पे नहीं चलती, कभी फास्ट हो सकती है, कभी स्लो हो सकती है, बट ये कभी भी हमारे रुकती नहीं है, बट नेवर स्टॉप्स, बट नेवर स्टॉप्स टिल डेथ। टिल डेथ तक वो कभी भी स्टॉप नहीं होती। मरने से 1 मिनट पहले भी आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है। आप इधर कोई, आपने किसी की डेथ होती हुई देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वो पूरा इस तरह से देखते हैं कि उसके आसपास कौन है कौन नहीं है, तो जो उस टाइम पे भी उसकी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो किसी की भी डेवलपमेंट है वो क्या है, स्पाइरल होती है, कंटिन्यूअस होती है, वोम टू टोम होती है और कभी भी रुकेगी नहीं। और उनका जो डेवलपमेंट का रेट है हर एक का अलग होता है, बट पैटर्न है, पैटर्न हमेशा सेम होता है। ये थे हमारे पास डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, 3rd क्लास है हमारी नेक्स्ट। आज हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू।